आज मैं बात करने जा रहा हूँ दिल्ली के वन ऑफ द बिगेस्ट माफियाज की। इस वीडियो से मैं किसी भी LGBTQ पीपल्स को टारगेट नहीं कर रहा। मैं टारगेट कर रहा हूँ जब भी मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ तो मुझे हर दिन इन लोगों को हफ्ता देना पड़ता है, और अगर मैं नहीं देता हूँ तो इनकी बदुआ लगती है। मैं इनके इस माफियागिरी से इतना तंग आ चुका हूँ कि जो सेफेस्ट एरिया है वहां पर मैं ना जाकर मैं सीधा टूल टैक्स के नीचे से जाता हूँ। एक दिन मैं दिल्ली के इस्कॉन मंदिर जा रहा था अपनी फैमिली के साथ। इसी बीच मैं पार्क वाले रास्ते से जाता हूँ और तभी उनमें से एक माफिया मेरे पास आता है और कहता है मुझे हफ्ता दे। यहाँ उस टाइम पे मेरे पास 10 रुपए कैश नहीं थे तो मैंने उन्हें मना कर दिया। इसी बीच वो पेटीएम का स्कैनर निकालने लग गए और कहे इस पे कर। यहाँ मुझे उस पॉइंट पे बहुत ही अजीब सा फील हुआ और मैंने उसके स्कैनर पे 10 रुपए कर दिए। तभी लिटरली वो माफिया मुझे कहता है कि सिर्फ 10 रुपए की है, इस पे कर 50 रुपए। एंड आई वॉज शॉक कि 50 रुपए क्यों, और मैंने यही बात उनको बोला और बदले में वहां से गाली आ रही थी। उन्होंने मेरे बारे में, मेरे फैमिली के बारे में बहुत ही अनसेंट बोला, जैसे कि कोई माफिया करता है। लिटरली स्टॉप दिस बास्टर्ड पीपल्स। मेरे लिए भगवान नहीं शैतान है। बाय। ध्यान से सोना है तो जाग जाओ बीजेपी वालों, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ खास न्यूज लेके आया हूँ कांग्रेस की तरफ से। तो लोकसभा के बाहर राहुल गांधी जी ने रवनीत बिट्टू का कहा गद्दार। तभी वह हाथ मिलाने के लिए आए और बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। यहाँ बदले में बिट्टू ने राहुल गांधी को कहा देश का दुश्मन, और इसी बीच दोनों में गर्मा गर्मी बढ़ती गई। दिल्ली में 2026 के स्टार्टिंग के 15 दिन में ही लगभग 860 लोग गायब हो चुके हैं, जिसमें से 500 से ज्यादा तो लड़कियां और बच्चे ही हैं। यहाँ आप सभी NCR के पास वाले सावधान रहें और रात को किसी अर्जेंट काम से ही निकलें। खबर आ रही गाजियाबाद की 3 माइनर लड़कियां जो कि 16, 14 और 12 साल की थी, वह 9th फ्लोर से कूद के अपनी जान दे देती हैं। यहाँ एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। अंत में पुलिस इस केस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। एट द एंड फॉर डेली न्यूज प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ सराय ख्वाजा सेक्टर 36 पल्ला पुल पे, और मेरे सामने है यहाँ का सबसे बड़ा नाला। जी हाँ, यहाँ का सबसे बड़ा नाला, क्योंकि नदी में तो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं। और इसका श्रेय भी आप मोदी जी को ही देना, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तो सिर्फ कूड़ा फेंकती है, आम आदमी ही है जो झाड़ू लगाते हैं। हम सभी कभी अपनी गलती तो नहीं मानेंगे, क्योंकि गलती हमसे हुई है और कूड़ा भी हमने ही फेंका है, और इसे साफ भी हम मिलके ही करेंगे। स्टार्ट अभी से करो और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि गवर्नमेंट भी इस वीडियो को देखे और रिएक्ट करे। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार का आज सुबह ही प्लेन क्रैश में निधन हो गया। मुंबई से बारामती जा रही प्लेन अचानक से ही टिल्ट हो गई। इसी दौरान जब वो लैंड हो रहा था तो वो प्लेन क्रैश हो गया। यहाँ उस प्लेन में अजित पवार के साथ 4 लोग और भी थे, और कहा जाता है कि वह प्लेन उस टाइम पे विजिबिलिटी काफी ज्यादा लो थी, और जैसे ही वो प्लेन लैंडिंग करी थी तो वो अचानक से टिल्ट हो गई और इसी दौरान प्लेन क्रैश हो गया। यहाँ ये खबर ने महाराष्ट्र को पूरी तरह से हिला के रख दिया है। इस केस में गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ DGC और AAIB ने इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया है। क्या यह कोई हादसा है या साजिश? इस केस का खुलासा जल्दी ही होगा। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय। आज सुबह की बात है, जब मैं अपने ईयरबड को ढूंढ रहा था, तभी मुझे बैग से किसी की खुशफुसाने की आहट सुनाई दी। यहाँ देख मैं बैग के पास गया और मैंने तलाशी लिया। यहाँ मुझे ईयरबड के कुछ पीसेस मिले। इसी घबराहट के बीच एक गहराई में मुझे एक लीड मिला। वह लीड यह देख साफ साफ बयां हो रहा था कि उसी ने ईयरबड के साथ कुछ किया है। मैंने उससे कई बात पूछा, परंतु उसका कुछ लाभ नहीं हुआ। इसी बीच वह लीड मुझे परेशानी में देख मुस्कुराने लगी और कहने लगी, तुम्हें याद है वो दिन जब तुम्हारी यहाँ में नई आई थी? मैं दिन भर बयां करती थी और तुम मुझे सुनते थे। एक दिन जब मेरा एक हिस्सा चलना बंद हो गया, तुमने मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया और इस खाई नमक बैग में हमेशा के लिए ढकेल दिया। लगता है मेरे जाने का टाइम आ गया। और हाँ, जिसे तुम ईयरबड कहते हो वह मेरे ही बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना। अब नहीं करना। और क्यों किया था? अब नहीं तो आप पुलिस पे चलाएगा गोली? नहीं तो मैं क्यों चलाई थी पुलिस पे? मैं बचने के लिए चला दी थी। मैं गाजियाबाद में एक ऑल वुमेन पुलिस टीम ने अपना पहला एनकाउंटर किया और एक 22 साल का वांटेड क्रिमिनल जितेंद्र जिसे गिरफ्तार किया। यहाँ जितेंद्र पर थेफ्ट, स्नैचिंग और रोबरी के कई सारे केसेस थे। यहाँ वो जब बाइक पे भाग रहा था तो उसने इसी बीच पुलिस पे गोली चला दी, और बदले में पुलिस ने भी गोली चलाई और वह जाके उसके पैर पे लगा। यहाँ उसके पास देसी कट्टे, स्टोलन स्कूटर
मोबाइल और टैबलेट जैसे कई सारी चीजें मिली और उस शख्स ने अपनी इन सारी चोरियों का इल्जाम एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ ये एनकाउंटर गाजियाबाद की महिला पुलिस टीम के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क माना जा रहा है। आपका इस न्यूज को लेकर क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दिल्ली का ये होटल आखिर मौत का कुआं कैसे बन गया? मालवीय नगर के होटल में सुबह अचानक भीषण आग लग गई। उसमें तकरीबन 21 लोगों की मौत हो गई और कई लोग तो बुरी तरह से घायल हैं। मरने वाले ज्यादातर फॉरेन नेशन के थे जो कि यहाँ ट्रीटमेंट के लिए रुके हुए थे। यहाँ आग लगने का कारण सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है। बट हैरानी की बात यह है कि इस होटल को 6 कमरों का परमिशन मिला हुआ था, पर यहाँ इलीगली 25 कमरे चलाए जा रहे थे। और तो और बिल्डिंग के पास फायर सेफ्टी क्लियरेंस एनओसी भी नहीं था, जिसके वजह से कई सारे मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपका इस केस के लोगों का क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट। 29 साल की महिला ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि यहाँ उसे ड्रग देकर उसके साथ दुर्व्यवहार वाली वीडियो बनाई गई और बिना किसी कंसेंट के उसे अडल्ट वेबसाइट पे अपलोड भी किया गया। यहाँ पुलिस इस केस पे इन्वेस्टिगेट करके वो सारे एक्शंस ले रही है और यूआरएल को ब्लॉक कर रही है। खबर आ गई 70 साल के बाबू लोहार, जो कि पैसे और हालात की कमी के चलते फिर भी वह हौसला नहीं खोता और अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए वह 600 किलोमीटर तक रिक्शे में उसे पैडल करके चला रहा होता है। इसी के साथ मैं मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थाने में बोम्बीवली में एक शॉकिंग केस सामने आया है, जहां मनपदा पुलिस ने एक स्कूल प्रिंसिपल को अरेस्ट किया है। चलो जानते हैं पूरा केस। यहाँ उस प्रिंसिपल पे यह अक्यूज देखिए, उसने 24 सितंबर को एक 7 साल की लड़की जो कि पहली कक्षा में पढ़ती थी उसके साथ दुर्व्यवहार करने के इल्जाम पे आरोप लगा है। यहाँ जब बच्ची ने ये बात अपने पेरेंट्स को बताया तब जाकर स्कूल के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है और अंत में पुलिस ने बीएनएस एंड पॉक्सो एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया है। खैर, आपका इस केस को लेकर क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पुणे में एक 34 साल की वुमेन जिन्होंने कंप्लेंट फाइल की है पीएसआई अजिंक्य राय सिंह यादव को, जो कि 32 साल के हैं। यहाँ अजिंक्य पिंपरी चिंचवाद पुलिस स्टेशन से बिलोंग करते हैं। यहाँ इसने सितंबर 2023 से सितंबर 2025 तक के बीच में उनके साथ कई सारे फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं। जब वुमेन ने उससे शादी की डिमांड की तो अजिंक्य ने उसे कई बार मारा पीटा और कई बार गाली और धमकी भी दी। यहाँ पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस सेक्शन 69, 115, 352, 351 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड किया है। यहाँ अभी ये मैटर इन्वेस्टिगेशन पे है। रिपोर्ट के बाद डिपार्टमेंट एक्शन डिसाइड होगा। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में एक 28 साल की महिला ने 2 लोगों पर काफी गंभीर आरोप लगाया है। यहाँ आरोप यह है कि कांस्टेबल उमा शंकर और होमगार्ड किरण कुमार ने उस महिला को सेडेटिव्स मिलाकर पिला दिया और उनके साथ कई बार जबरदस्ती। यहाँ उन लोगों ने उसके 3 बच्चों को भी धमकी दी कि अगर उन्होंने कुछ भी बोला तो वह उन्हें वही मार देंगे। यहाँ उस सर्वाइवर ने बोला कि उन्होंने कई हफ्तों तक पुलिस में कंप्लेंट की पर किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया का यूज किया और वह अपनी बात को सोशल मीडिया तक पहुंचाया और इससे पुलिस ने उनकी बात सुनी और वो कार्रवाई स्टार्ट हो गई। क्या हमारे सिस्टम इतना फीका है कि हमें हर बार सोशल मीडिया का ही यूज करना होगा? क्या पुलिस हमारी बातें नहीं सुन सकती? एट द एंड आपका क्या कहना है इस केस के ऊपर, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक 12 साल की लड़की को घर के बाहर खेलते वक्त कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। यहाँ लड़की के पिता निपेंद्र तिवारी, जो कि एक जर्नलिस्ट है, जब वो ढूंढ नहीं पाए तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें किडनैपर्स का कॉल आता है और वो कहते हैं कि अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो हम लड़की का गला काट देंगे और उसका लाइव वीडियो तुम्हें दिखा देंगे। और इसी दौरान किडनैपर्स ने घर के आसपास की इंफॉर्मेशन भी पूछी और इस डर और धमकी वाले माहौल में पिता की हिम्मत नहीं टूटी और उन्होंने पास ही के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवा दी। यहाँ पुलिस ने टीम बनाकर इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और पता चला कि जिस नंबर से कॉल आया था वो एक दुबई का नंबर था। आगे की अपडेट के लिए फॉलो दिस चैनल। बाय।